React with Manu, Rolanda Mao, video पे reaction जैसे मचाए हाय हेलो बवाल। फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्ट विद मनु। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जुनैद जमशेद जी की वीडियो होने वाली, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले हेडफोन लगा लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखे रहिएगा, क्योंकि भाई ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगी। और वीडियो का टाइटल है आखिरी 100 रुपए बाय जुनैद जमशेद, इमोशनल क्राइंग बयान। तो दोस्तों, देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक स्टेज मेरे पे ये आ गई कि मैंने आखिरी 100 रुपए निकाल के अपनी बीवी को दिए, जो मेरे पास आखिरी 100 रुपए थे। और मैंने कहा कल मुझसे न मांगना कुछ, अब मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। बस ऊपर अल्लाह है, नीचे बस ये हालात है। लेकिन मैंने एक बात सुनी हुई थी मौलवी तारिक जमील साहब से कि अगर तुम अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ोगे, अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर चीज देगा। ये मैंने सुनी हुई थी, ये हदीस के अल्फाज हैं। और मैं थोड़ी देर में कभी कभार सोचता था, मैं कहता था यार लोग सही कहते हैं, ये मौलवी मरवाते हैं लोगों को। मरवा दिया मुझे, कहाँ है वो चीज़? लेकिन मेरा दिल अंदर से कहता था नहीं, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है, अल्लाह के नबी की बात सच्ची है। मेरा दिल कहता था मुझे। ये मैं 2002 की बात बता रहा हूँ। So sitting in the masjid, I meet this man who comes up to me and he says, you know, Bhai, what are you doing these days? I said, basically nothing. I'm just thinking of doing something. He says, how about if you and I think of something, let's just do something together. I said, like what? He says, I don't know, you tell me. I said, you know what? This is what happened with me, and I'd like to open a very contemporary label which has not just shalwar kameez, but basically Pakistani product. And I said to them, I said, if the West can export jeans and beer to us and jeans and t-shirt to us, why can't we export our products to them? हमारा क्या कोई कल्चर नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। उसने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है। The basic idea from this is from where we started. I said, हम भी तो कुछ दें उनको। तो उसने कहा क्या करें? मैंने कहा चलो कपड़े बनाते हैं। तो हमने दोनों ने कहा ठीक है। अब मेरे पास पैसे तो थे नहीं, तो मैंने कहा क्या करेगा? उसने बोला यार देखो, स्टार्ट ऐसे होगा जुनैद भाई, 25 लाख आप दें, 25 लाख मैं लाऊं। अब उसने 25 लाख बोल दिया और मैं अभी 100 रुपये बीवी को देकर आ रहा हूँ और बड़ी अपना स्टैचर बिल्कुल रख के ओके ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ 25 लाख कहाँ से होंगे? 25 लाख आप लाएं, 25 लाख मैं लाता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो मैं घर गया, घर बैठ के सोचा, मैंने कहा क्या है, क्या बेचूं। एक दोस्त को मैंने बोला। उस जमाने में ये भी पता चल गया कि दोस्त किस चीज़ का नाम है, क्योंकि सबको पता था कि ये इस वक्त मुश्किल में है। तो यकीन करो 50 की चीज़ हर एक मुझे 25 कोट करता था। 25 ले लें जुनैद भाई, इसके यही दे सकते हैं। ये अपने दोस्तों की बात बता रहा हूँ आपको। मुझे उस दिन पता चला, उस जमाने में अच्छे लोग भी मिले जिन्होंने 25 की जगह कहा नहीं यार आप रखें, ये चलो बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसे भी मिले, लेकिन ऐसे भी मिले कि जिन्होंने एक्सप्लॉइट करके मेरी कमर ही तोड़ दी। हाँ, जिन्होंने मेरा कचूमर ही निकाल दिया। उनका बस नहीं चला कि मेरा कचूमर ही निकाल दें, मुझे जान से ही मार दें। इस वक्त जो कर सकते हैं इस आदमी के साथ करें, क्योंकि ये सब परेशानी में है। तो वो कहते हैं ना कि खैर, तो मैंने जाके कहीं से इसको बेचा, उसको बेचा, ये बेच दिया, वो बेच दिया, सब बेच बचा के उसको जाकर 25 लाख रुपए किसी तरह करके दिए। मैंने कहा मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे, आप 1 हफ्ते बाद मिलते हैं। 1 हफ्ते बाद 25 लाख उसने रखे, 25 लाख मैंने रखे, और 50 लाख रुपए का हमने कपड़ा खरीद लिया। और अभी रमज़ान आने वाला था, तो मेरे दोस्त ने कहा कि चलो इसके पैटर्न बनवाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिज्क किसके हाथ में है। वो जो पैटर्न काटा तो पैटर्न छोटा कट गया,
25 लाख रुपए गए और मैं सर पकड़ के बैठ गया और मैं कहूँ या अल्लाह, ये मुझे किसी क्या गुनाह की सज़ा मिल रही है, ये क्या है कि हम दोनों बैठे हुए, उसने भी सर पकड़ के बैठा हुआ, मैं भी सर पकड़ के बैठा हुआ। वो तो खैर अमीर आदमी था थोड़े, उसके पास तो पैसे थे। मैंने कहा यार अब क्या करें? कहता है यार फिक्र ना करें, कुछ देखते हैं। अब आई नो कि कुछ नहीं होने लगा, तबाही है, तो कोई भी नहीं खरीदेगा इसको। लार्ज मीडियम बन गया, मीडियम स्मॉल बन गया, और स्मॉल तो इतना स्मॉल बन गया कि हैं वो फिटेड हो गया। कि एक साहब मिलने आए हमें कि जी वो देखिए एक पार्टी आई है बांग्लादेश से, उनको शलवार कमीज चाहिए, लेकिन जुनैद भाई उनकी रिक्वेस्ट है पैटर्न थोड़ा छोटा कर दें। मैंने कहा यार देखो तुम्हें पता है छोटा पैटर्न ज़रा मुश्किल से कटता है, ठीक है, थोड़े पैसे एक्स्ट्रा होंगे उसके। उन्होंने कहा हाँ हाँ वो पैसों का तो कोई मसला ही नहीं, उनको तो बस शलवार कमीज चाहिए पाकिस्तान से। हमने कहा ठीक है आप 2 दिन बाद आके ले लीजिए। तो वो जो चीज़ अल्लाह माफ़ करे आज जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जो चीज़ 500 रुपये की बेचनी थी वो 600 रुपये की बेच दी। जो चीज़ पूरे महीने बेचनी थी 2 दिन में बेच बाज के, पूरे रमज़ान जो बेचना था सब बेच बाज के बैठ गए दोनों के। अब क्या करें? सब बिक गया और पैसे आ गए। तो अब मैं ये देख रहा हूं कि ये कुछ अल्लाह का क्या अजीब निज़ाम चल रहा है। तो मैंने उसको अपने साथी से कहा देखो तुमने मेरे साथ आगे भी काम करना है या बस एक यही काम करना है? उसने कहा मैंने आपके साथ आगे भी काम करना है। मैंने कहा तो चलो फिर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास, उनसे पूछो हम काम करें तो किस तरह करें। हम दोनों मुफ्ती तकी साहब के पास पहुंच गए, मुफ्ती साहब के पास बैठे। अच्छा मैं मुफ्ती साहब से मेरा ताल्लुक़ था, इनको भी जानते थे मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब कहने लगे भाई 3 काम करो। पहला काम ये लिखो ये कारोबार ख़त्म कैसे होगा, ये जे डॉट ख़त्म कैसे होगा, ये लिखो पहले। दूसरा काम, पहला काम ये सबसे आसान है, अब इससे और मुश्किल काम वो ये कि अज़म करो इस बात का एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे तुम दोनों, ये उससे मुश्किल काम कहा। और अब तीसरा सबसे मुश्किल काम, ये नियत करो कि इस कारोबार से तुमने लोगों को नफा पहुंचाना है, फायदा पहुंचाना है। अगर ये 3 काम तुम लोगों ने कर लिए तो तुम दोनों का तीसरा पार्टनर अल्लाह हो जाएगा। तो जिसका पार्टनर ही अल्लाह हो जाए उसे कारोबार करने की क्या जरूरत है? उसको तो आके ICMA के अंदर बातें करनी चाहिए दुनिया जहान की। मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने फलां कर लिया, मैंने डिमकान कर लिया, हालांकि किया कराया कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला काम ये किया हमने, मैंने उसको बोला कुरान पे हाथ रख के देख, अल्लाह ने चाहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। उसने कहा अल्लाह ने चाहा मैं भी आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। ये आज से 15 साल पहले की बात है। फिर दिन और रात बैठकर हम ये सोचते थे कि हम लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएं। दोस्तों देखा आप लोगों ने ये वीडियो, सच में बहुत ज्यादा इमोशनल थी। मतलब कि उनके पास 100 रुपए थे सिर्फ, और वो 100 रुपए से मतलब 25 लाख करना, और 25 लाख का भी जो काम स्टार्ट किया वो काम गलत हो गया। लेकिन वो सारे पीसेस जो है उनके कपड़े यानी कि सब बिक गए, और वो भी मतलब एक्स्ट्रा प्राइस में। सो वाकई में ये एक करामात है अल्लाह की। कहते हैं ना कि आप सच्चे रहिए, आप अपने ईमान पे रहिए तो अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। तो ठीक इस स्टोरी से, इस मतलब वाक्य से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि आप विश्वास रखिए, अल्लाह पे ट्रस्ट रखिए। हाँ इम्तिहान लेगा आपके, वो आपको आजमाएगा, लेकिन आप विश्वास रखोगे, ट्रस्ट रखोगे तो जरूर अल्लाह आपकी मदद करेगा। मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी आपकी मदद करने वो खुद आएगा, किसी ना किसी तरीके से वो आपकी मदद करेगा। तो ये मतलब एक सच्चा वाक्य, लेकिन इस वाक्य से हमें यही सीखने को मिलता है। मैंने भी बहुत सारी चीजें ऐसे एक्सपीरियंस की हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी कहीं पे प्रॉब्लम है, हम अटके हैं या फंसे हैं। अब मैंने क्या, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस की होगी, तो जरूर हमारी कहीं ना कहीं से अल्लाह ने मदद कर दी है। तो ठीक इसी तरह से विश्वास रखिए अल्लाह पे, और अल्लाह की बातों पे विश्वास रखिए। जो भी अल्लाह ने बोला वो जरूर करेगा हमारे लिए, क्योंकि अल्लाह हमसे मतलब अपने बंदों से सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। और जो भी अल्लाह के सच्चे बंदे
تو वो नेक बंदे, उनसे वो मोहब्बत करता है और उनकी मदद किए बिना वो रह भी नहीं पाएगा। हाँ, आज़माएगा ज़रूर, मैं फिर से कह रही हूँ कि आज़माइश होगी, लेकिन उतना ही अल्लाह आज़माता है जितना आप सह सकते हैं। आपको मज़बूत करने के लिए ही आज़माया जाता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, या आपका कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो कमेंट कीजिए वीडियो का लिंक। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे ही लिंक सेंड किया कीजिए आप लोग, क्योंकि कमेंट क्या होता है ना, कई बार लिंक ओपन नहीं होता है, इसलिए इंस्टाग्राम पे लिंक सेंड कर दिया कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखिए।